तो यार अभी कुछ टाइम पहले लेनोवो ने अपनी नई गेमिंग लैपटॉप सीरीज लेनोवो लोक लॉन्च कर दिया, जिसके हमने काफी सारे रिव्यूज भी बनाए। और ये वाले लैपटॉप्स ना काफी ज्यादा 2022 में जो आइडिया पैड गेमिंग सीरीज आई थी उसके जैसे मिलते जुलते हैं। तो मुझे भी ये डाउट आया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं रीब्रांड कर दिया, मतलब लैपटॉप सेम हो और बस नाम चेंज कर दिया। और आइडिया पैड गेमिंग वाली सीरीज तो इनकी काफी ज्यादा टाइम से आई रही थी, बट जब मैंने लोक रिव्यू किया तो डेफिनेटली मुझे फील हुआ कि भाई नहीं, सेम तो नहीं है, डिफरेंसेस तो डेफिनेटली करे है लेनोवो ने। आज की वीडियो में हम वही पता लगाने वाले हैं, क्योंकि मुझे अपनी रिसेंटली आइडिया पैड गेमिंग वाली वीडियो के नीचे काफी लोगों ने कहा कि भैया लोक से इसे कंपेयर करो, हमें देखना है कि इनमें फर्क क्या है। मतलब ये बहुत ज्यादा सिमिलर है दिखने में। बाकी लेनोवो के हिसाब से ना लोक सीरीज इनकी लीजियन और आइडिया पैड गेमिंग के बीच में लाई करती है। मतलब ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल एकदम तगड़ी स्पेसिफिकेशन भी लोक वाली सीरीज में मिल जाती है, बट आइडिया पैड गेमिंग में काफी ज्यादा लो स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप ही देखने को मिलेंगे, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड वगैरह। तो अब तुम्हारी डिमांड पे शुरू करते हैं कंपैरिजन। डिजाइन की बात करें तो काफी ज्यादा सिमिलर डिजाइन है, मतलब इतना सिमिलर है कि अगर इन दोनों का कलर भी सेम हो ना, बता नहीं सकते कि भैया ये आइडिया पैड है और ये लोक है। आइडिया पैड गेमिंग के अंदर दो कलर मिलते हैं हमें, एक ओनिक्स ग्रे और एक अपना व्हाइट वाला कलर। लोक के अंदर हमें स्टॉर्म ग्रे कलर मिलता है, और कलर में डेफिनेटली डिफरेंस मिलेगा। आइडिया पैड वाला थोड़ा ज्यादा डार्क है, लोक का आंधी तूफान वाला स्टॉर्म ग्रे और इसमें एक ही कलर आता है। बाकी एग्जॉस्ट वेंट्स, उनके ऊपर का टेक्सचर, अपर लिड, नीचे के एयर वेंट्स, स्पीकर ग्रिल और उनकी प्लेसमेंट वगैरह एकदम सारी चीजें एग्जैक्ट सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता वहां में। बट अपर लिड में बस थोड़ा सा ब्रांडिंग वगैरह का फर्क है कि लोक के अंदर हमें लोक की ब्रांडिंग मिल जाती है और आइडिया पैड गेमिंग की ब्रांडिंग अपर लिड के एज पर है। और दोनों की बिल्ड भी पॉलीकार्बोनेट वाली है पूरी बॉडी। और बिल्ड की क्वालिटी देखें तो फ्लेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं दोनों लैपटॉप्स में। हिंज की क्वालिटी भी काफी ज्यादा सिमिलर है, बस थोड़ा सा ना वोबलिंग का फर्क है। आइडिया पैड गेमिंग हल्का सा ज्यादा वोबल करता है कंपैरेटिवली लोक के। लोक की डिस्प्ले थोड़ी सी स्टेबल है जितना मैंने नोटिस किया। बाकी इंटीरियर भी पूरा सिमिलर है, टच पैड, कीबोर्ड वगैरह सब चीजें एकदम, प्लेसमेंट वगैरह हर चीज सिमिलर है। टच पैड का साइज भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है एंड कीबोर्ड का भी सेम ही है एक तरीके से, चेसी वगैरह कुछ फर्क है नहीं उसमें। टच पैड अच्छा है भाई, क्वालिटी दोनों की मतलब एकदम सिमिलर है लेकिन बढ़िया भी है। कीबोर्ड की क्वालिटी भी एक नंबर है और टैक्टाइल फीडबैक मिलता है मस्त एकदम, तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। बाकी RGB और सिंगल बैकलिट का दोनों के अंदर ऑप्शन आता है, तो वो अपने हिसाब से देखना पड़ेगा तुम्हें कि किसमें क्या चाहिए। और मल्टीपल लेवल ऑफ ब्राइटनेस भी है दोनों के अंदर। बाकी पावर बटन पे भी दोनों के सेम लाइट आती है और फिंगरप्रिंट का दोनों के अंदर सपोर्ट हमें नहीं मिलता। बाकी वेट की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है दोनों का, 2.3 2.4 kg के आसपास। एंड लैपटॉप का साइज भी सिमिलर है, हल्का फुल्का डिफरेंस कह सकते हो कि देखने से लगता है कि होगा, बट काफी हद तक बिल्कुल सिमिलर डिजाइन है। यहाँ डायमेंशन देख सकते हो तुम। अब अगर स्पेसिफिकेशन देखे तो देखो दोनों ही लैपटॉप्स में अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल हैं प्रोसेसर के, ग्राफिक कार्ड के। तो वो ऐसा है कि भाई तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो तगड़ा लगे वो वाला पिक कर सकते हो। दोनों लैपटॉप्स में काफी सारी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। मैंने काफी सारे वेरिएंट्स रिव्यू करे हैं लोक के भी और अपने आइडिया पैड गेमिंग 3 के भी, तो इस वीडियो के बाद आराम से तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं आराम से चेक कर लेना रिव्यूज, अलग अलग वेरिएंट की परफॉर्मेंस देखने के लिए, लुक्स वगैरह सब चीजें देखने के लिए। बाकी अगर तुम चाहो तो लेनोवो की वेबसाइट से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा लैपटॉप लेना है। मतलब हर चीज कस्टमाइजेबल है, प्रोसेसर, GPU, रैम, स्टोरेज, कीबोर्ड या फिर डिस्प्ले, और भी लगभग सब चीजें तुम कस्टमाइज कर सकते हो। इवन MS ऑफिस तुम्हें चाहिए या नहीं, तो मैं वेबसाइट का भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर अपग्रेड की बात करें तो भाई रैम और SSD दोनों के अंदर अपग्रेड हो जाती है। रैम का दोनों के अंदर हमें 2-2 स्लॉट मिलते हैं और 32 GB तक मैक्सिमम दोनों लैपटॉप्स में रैम अपग्रेड हो सकती है, ऑफिशियली मेंशन्ड है ये। बाकी लोक के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट भी मिलता है, तो एक और SSD अगर बाद में लगानी हो तो वो भी कर सकते हैं। बट आइडिया पैड के अंदर है या नहीं वो कहीं पर मेंशन नहीं था, तो ये चीज यार लेनोवो वालों से कंफर्म करनी पड़ेगी। बाकी मिनिमम 1 TB तक तो दोनों लैपटॉप्स में एक्सपेंड हो ही जाएगी पर स्लॉट, उससे ज्यादा हो जाए तो पता नहीं भाई, वो ऑफिशियली मेंशन नहीं है तो मैं नहीं बता सकता ना, ये तो करके पता चलेगा। और दोनों लैपटॉप्स में लेफ्ट, राइट और बैक साइड पर अपने पोर्ट्स मिलते हैं। आइडिया पैड गेमिंग 3 की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। राइट साइड पे एक USB Type A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और कुछ इंडिकेटर्स। बैक साइड में मिलता है हमें HDMI 2.0 का पोर्ट, RJ45 LAN पोर्ट, एक USB-C और एक पावर इनपुट का पोर्ट। और जो USB-C वाला पोर्ट है वो इंटेल वाले वेरिएंट्स में Thunderbolt 4 के साथ आता है और AMD वाले वेरिएंट्स में 3.2 Gen 2 के साथ। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कुछ ज्यादा नहीं, बस Thunderbolt 4 वाला 40 Gbps तक की ट्रांसफर स्पीड्स को सपोर्ट करता है और जो AMD वाला वर्जन है उसमें भी तुम्हें सिमिलर फायदे मिलेंगे। बाकी DP 1.4 और पावर डिलीवरी 3.0 दोनों का सपोर्ट तुम्हें दोनों में मिलेगा, इंटेल AMD दोनों के अंदर। एंड डिस्प्ले आउटपुट की बात करें तो Type-C से अपना IGPU के साथ डिस्प्ले आउटपुट सपोर्टेड है, 4K 60 तक आराम से हो जाती है। और HDMI से डेडिकेटेड GPU के साथ डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, ये भी 4K 60 तक सपोर्टेड है। और साइमल्टेनियसली एक टाइम पे 2 डिस्प्ले कनेक्ट हो जाती है लैपटॉप के अंदर। और ऑलमोस्ट सभी वेरिएंट्स के अंदर ना यही वाले पोर्ट्स मिलेंगे तुम्हें, मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैंने जितना देखा। Ryzen में, AMD में या फिर अलग अलग उनमें भी तुम प्रोसेसर या GPU सिलेक्ट करो, पोर्ट्स सिमिलर ही मिलेंगे। अभी जो
जो करंटली सिनेरियो है उसके हिसाब से। अब अपने लॉक की बात करें तो लेफ्ट साइड पे मिलता है USB Type-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, इसका USB-C भी DP 1.4, पावर डिलीवरी 140 वोट्स तक और फाइल ट्रांसफर वगैरह सब सपोर्ट करता है। आइडिया पैड वाला जो पावर डिलीवरी 3.0 था वो 100 वोट तक सपोर्ट करता था, लॉक के अंदर 140 वोट्स तक दे रखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो 140 वोट्स तक के पावर अडेप्टर से और उसे सिर्फ 100 तक कर सकते हैं। एंड हाँ, ये पावर दे भी सकते हैं, मतलब अगर कुछ चार्ज वार्ज करना हो डिवाइस वगैरह, पर वो कितने वोट से होगा ये कहीं पर मेंशन नहीं है और ये कैसे ही पता करोगे। बाकी लॉक के अंदर हमें थंडरबोल्ट नहीं मिलता, ना इंटेल में ना AMD में। AMD में तो कैसे मिलेगा, तो Type-C यही वाला मिलता है दोनों में लॉक के अंदर। बाकी राइट साइड पे USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट और एक वेबकैम शटर, प्राइवेसी भी जरूरी है। बाकी बैक साइड पे हमें दो USB Type-A 3.2 Gen 1 वाले पोर्ट मिलते हैं, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट और एक अपना पावर इनपुट के लिए। एक चीज ध्यान रखना कि अलग अलग वेरिएंट्स के साथ अलग अलग पावर ब्रिक मिलती है, बट पावर ब्रिक की शक्ल सूरत बिल्कुल सेम है दोनों लैपटॉप्स के अंदर। तो 170 वोट भी हो सकते हैं, 230 वोट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन खरीद रहे हो। और लॉक के अंदर डिस्प्ले आउटपुट Type-C और HDMI दोनों से डेडिकेटेड GPU से होता है, 4K 60 तक सपोर्टेड है और इसमें भी दो डिस्प्ले एकदम आराम से तुम एक साथ चला सकते हो। बना लो भाई तगड़ा सा सेटअप। और लॉक के भी लगभग सारी कॉन्फ़िगरेशन में यही पोर्ट्स मिलते हैं हमें। देन आती है भाई अपनी डिस्प्ले। आइडिया पैड गेमिंग 3 के अंदर हमें मिलती है 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रेजोल्यूशन वाली 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 45% NTSC का कलर गैमेट है इसका, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और NVIDIA G-Sync सपोर्टेड है इसमें। और अपने लॉक के अंदर भी बिल्कुल सेम डिस्प्ले है, बस रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है उसका और पीक ब्राइटनेस 350 निट्स मिलती है हमें लॉक के अंदर। बस यही दो फर्क है, इसके अलावा डिस्प्ले एग्जैक्ट सिमिलर है, पैनल भी मतलब क्वालिटी वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, कलर गैमेट वगैरह क्योंकि सेम है। तो कलर एक्यूरेसी वाले काम हम दोनों ही लैपटॉप में नहीं कर पाएंगे, बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी भाई बहुत जबरदस्त है। 45% NTSC का ऑलमोस्ट यू समझ लो कि सबसे बेस्ट पैनल है ये, क्योंकि कलर्स काफी अच्छे निकाल के देता है ये। अगर कंटेंट कंजम्पशन वगैरह करते हो तो तुम्हें कमी फील नहीं होगी कि भाई कलर्स वगैरह बेकार आ रहे हैं, जबकि ये कलर एक्यूरेट भी नहीं है फिर भी। और हाँ, जो ये 100 निट्स का ब्राइटनेस फालतू है ना, वैसे जनरली फर्क नहीं लगता, बट अगर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत फर्क लगेगा कि लॉक की ब्राइटनेस हल्की सी ज्यादा फील होती है, मैंने करके देखा था। बाकी वेबकैम हमें आइडिया पैड गेमिंग 3 में मिलता है 720p वाला और Lenovo लॉक में मिलता है 1080p। तो साइड बाय साइड वेबकैम के अंदर क्या डिफरेंस मिलता है वो भी देख लो। जैसी भाई अपनी वेब कैमरा क्वालिटी मेरे को तो बहुत सही लग रही है भाई। माइक भी इसी का यूज हो रहा है, बाकी 720 के हिसाब से मुझे बढ़िया लग रही है, कलर्स वलर्स भी सब बढ़िया आ रहे हैं इसमें। और दोनों ही लैपटॉप में स्पीकर बिल्कुल सिमिलर है 2 वोट्स का आउटपुट के साथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम है, अच्छी है ओवरऑल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज से हल्के से ऊपर ही मान के चलो, क्योंकि लाउडनेस भी ठीक ठाक है और कोई डिस्टोर्शन वगैरह नहीं मिलता। अब एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपना मक स्विच। आइडिया पैड गेमिंग 3 में हमें ना आधा मक स्विच मिलता है, वैसे ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये मेरी खुद की वाणी है। क्योंकि आइडिया पैड के अंदर हम iGPU पर तो लगा सकते हैं लैपटॉप को, बट डेडिकेटेड GPU पे शिफ्ट नहीं कर सकते, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हाइब्रिड पे चलेगा भाई साहब या फिर iGPU पे, बट अपने लॉक के अंदर हम डेडिकेटेड GPU पर भी लगा सकते हैं और वो सारी चीजें भी कर सकते हैं जो आइडिया पैड में जाती है, मतलब हाइब्रिड या फिर iGPU में। लॉक के अंदर प्रॉपर मक स्विच हमें मिलता है, आइडिया पैड में नहीं मिलता। और हाँ, थर्मल मोड्स के अंदर भी हमें लॉक के अंदर एक कस्टम मोड मिलता है, जिसके अंदर से तुम फैन स्पीड वगैरह या फिर CPU GPU की पावर को भी एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज्यादा करना हो, अंडर वोल्टिंग करनी हो। बट आइडिया पैड गेमिंग के अंदर हमें वो वाला थर्मल मोड नहीं मिलता, मतलब परफॉर्मेंस पे या फिर तुम बैलेंस वगैरह पे चला सकते हो या क्वाइट मोड पे, बट कस्टम मोड नहीं है उसमें। बाकी इन दो फीचर्स के अलावा Lenovo Vantage का जो सॉफ्टवेयर है दोनों ही लैपटॉप में बिल्कुल सिमिलर है, सारे फीचर्स दोनों के अंदर हमें मिलते हैं इन दोनों चीजों के अलावा। और बैटरी की बात करें तो दोनों के अंदर 3 सेल वाली 60 वॉट आवर्स की बैटरी है और बिल्कुल सेम है भाई, बैकअप भी इन दोनों का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब ये चीज भी डिपेंड करेगी कि भाई कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाला तुम खरीद रहे हो, बाकी बैकअप ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो, जो कि कुछ 3 घंटे के आसपास है जितना मैंने यूज किया था इनको। लो ब्राइटनेस पे हल्के फुल्के काम करके iGPU पे यूज करोगे तो, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना ही करो तो ये अच्छा, बाकी मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करेगा कि भाई तुम चूज क्या करते हो। अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन के दोनों ही लैपटॉप प्रेफर करते हो ना, मतलब CPU और GPU दोनों सेम है, वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कई सारे वेरिएंट्स है जो अलग अलग ही मिलेंगे तुम्हें, जैसे कि किसी की GPU की पावर अलग है, समझ रहे होगे। लॉक में हमें 95 वोट वाला 3050 मिलता है, उसके अंदर भाई 6GB वाला है, उसके अंदर 4GB वाला है 85 वोट के साथ, तो वेरी करेंगी काफी सारी चीजें। बट क्योंकि मैंने i5 12 Gen वाले CPU के साथ रिव्यू कर रखे दोनों लैपटॉप, तो CPU की परफॉर्मेंस की बात करें तो Cinebench के स्कोर तुम देख सकते
सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। इवन गीक बेंच के भी काफी हद तक सिमिलर से स्कोर आते हैं हमारे पास। तो स्कोर्स की माने अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो दोनों लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इवन गेमिंग परफॉर्मेंस में भी तुम देख सकते हो कि भाई टेम्परेचर वगैरह कैसे जाते हैं, तो थर्मल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों के टेम्परेचर, क्योंकि आसपास ही रहते हैं अगर सिमिलर गेम चलाते हो तो। अगेन वो भी डिपेंड करेगा भाई कि कौन सा ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, कितनी पावर ड्रॉ कर रहा है लैपटॉप। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने दोनों ही लैपटॉप्स को फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप बनाया है लेनोवो ने। ऐसी कोई कम या ज्यादा वाली चीज नहीं है कि भाई आइडियापैड को थोड़ा कम कर दिया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। बाकी अलग अलग वेरिएंट्स की डेडिकेटेडली अगर परफॉर्मेंस देखनी है तुम्हें तो फिर मेरे रिव्यूज चेक कर लेना भाई, मैं लिंक सारे डाल दूंगा। तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर बहुत ही ज्यादा टाइट बजट वाले इंसान हो तुम, बट तुम्हें लैपटॉप चाहिए ऐसा कि भाई तगड़ी कॉन्फ़िगरेशन दे दे और पावरफुल चीज हो, मतलब कोई दिक्कत ना लगे, तो तुम आइडियापैड गेमिंग 3 प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि भाई अंडर 60,000 बताओ Ryzen 7 के साथ 3050 डिलीवर कर रहा है अपना आइडियापैड। लेटेस्ट प्राइस कई बार ना चेंज होता रहता है, तो वो बाद में चेक कर लेना एक बार डिस्क्रिप्शन से। बाकी अंडर 60,000 इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन बहुत ही मुश्किल है। मैंने अभी Ryzen 5 भी रिव्यू किया था, वो भी भाई 55,000 के आसपास इतनी तगड़ी स्पेसिफिकेशन दे रहा था। तो और क्या चाहिए भाई, पावरफुल चीजें सस्ते दामों में। बाकी अगर तुम्हें बजट के ही अंदर प्रीमियम तगड़े लैपटॉप वाले फीचर्स चाहिए और तगड़ी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, जैसे कि i7 13 जनरेशन के साथ 4050 4060 वाले ग्राफिक कार्ड या Ryzen 7 अपने 7000 सीरीज वाले, तो वो सारी चीजें भाई अपने लोक के अंदर अवेलेबल कर दिए लेनोवो ने। काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में अपना लोक भी अवेलेबल है, अपने बजट के हिसाब से चेक कर सकते हो। इवन 100% sRGB वाली डिस्प्ले चाहिए या फिर QHD पैनल चाहिए, तो वो सारी चीजें भी अपने लोक के अंदर दी है, जो एक टाइम पे सिर्फ लीजियन में ही मिलती थी हमें। और एक ये बहुत लोगों को डाउट आता है कि भाई i5 12 Gen 3050 वाला आइडियापैड ले या फिर i5 12 Gen 3050 वाला लोक ले। अगर प्राइस डिफरेंस नहीं है तो लोक की तरफ जाओ डेफिनेटली, क्योंकि उसमें 6GB वाला 3050 है। बट अगर 5000 या 10,000 का डिफरेंस है ना, तो फिर मैं कहूंगा कि आइडियापैड की तरफ भी जा सकते हो। हल्का फुल्का देखो तुम्हें गेमिंग वगैरह में परफॉर्मेंस का डिफरेंस तो मिलेगा। इवन अगर तुम ग्राफिक कार्ड वाले काम करोगे तो उसमें डिफरेंस मिलेगा। बट अगर वो इतना मैटर नहीं करता तो पैसे बचा के आइडियापैड की तरफ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ग्राफिक इंटेंसिव काम है तो फिर लोग ही प्रेफर करना, फिर भाई 5-10 हजार को मत देखना, क्योंकि वो फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट करेंगे। बाकी है तो 3050 3060 या 4050 का मुकाबला तो वो नहीं कर पाएगा। तो अपने बजट के हिसाब से भाई चूज कर लेना। रिव्यू सबके मिल ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगर खरीदना चाहो तो उसके भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मजा आ गया हो तो लाइक मार के जाना, सब्सक्राइब कर दो लाल बटन ग्रे करके, बेल आइकन पे ऑल, और इन वीडियोस को भी चेक कर लेना, काम आएंगी। बाकी हम मिलेंगे ऐसे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।